हरे भरे पहाड़ों और खेतों से घिरे एक सुंदर गांव में मीरा नाम की एक भावुक और कल्पनाशील लड़की रहती थी। मीरा का दिल सपनों से भरा था। वह चाहती थी कि एक दिन अपने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाए, जहां हर बच्चा बिना डर और कमी के पढ़ सके। लेकिन मीरा की एक आदत उसे हमेशा पीछे खींचती थी। वह समय को गंभीरता से नहीं लेती थी। काम अधूरे छोड़ना, कल कर लूंगी कहना उसकी रोज की आदत थी। मीरा की दादी अक्सर उसे समझाती थीं, बेटी, वक्त सबसे बड़ा गुरु है, इसे गंवाने वाला हमेशा पछताता है। पर मीरा हर बार मुस्कुराकर टाल देती। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के पहाड़ों में बने पुराने सूर्यदेव मंदिर में एक समय मणि छिपी है, एक ऐसा रत्न जो बीता हुआ वक्त लौटा सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी थीं। कहा जाता था कि रत्न केवल उसी को मिलता है जो समय का सच्चा मूल्य समझे। मीरा के मन में हलचल मच गई। वह सोचने लगी, अगर मुझे वो मणि मिल जाए तो मैं अपनी दादी के अधूरे सपने पूरे कर दूंगी और अपने स्कूल का सपना भी सच कर लूंगी। वह जाने को तैयार हुई, लेकिन फिर बोली, पहले थोड़ा आराम कर लेती हूं, दोपहर के बाद निकल जाऊंगी। फिर दोस्तों से बातें, मोबाइल पर वीडियो, और दिन बीत गया। जब मीरा मंदिर पहुंची, सूर्यास्त बस होने ही वाला था। पहले द्वार पर लिखा था, मैं चलता रहता हूं पर लौटकर कभी नहीं आता। मैं कौन हूं? मीरा ने तुरंत कहा, समय। द्वार खुल गया। वह खुश हुई, वाह, आसान था। दूसरा द्वार, यहां एक टूटी हुई रेत गड़ी रखी थी। नीचे लिखा था, समय को जोड़ो तभी आगे बढ़ो। मीरा ने जल्दी जल्दी रेत के हिस्से जोड़े, लेकिन अधीरता में बार बार गलती कर बैठी। रेत बहती रही और घंटे बीत गए। जब उसने रेत घड़ी को सही किया, सूरज की आखिरी किरणें डूब रही थी। वह दौड़कर तीसरे द्वार तक पहुंची, लेकिन वह बंद हो चुका था। अंधेरा छा गया था। वह घुटनों के बल बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैंने वक्त पर शुरुआत की होती। तभी पीछे से वही बूढ़ा साधु आया जिसने यह चुनौती दी थी। उसने शांत स्वर में कहा, मीरा, तुमने फिर वही गलती की। समय का अपमान करने वाला कभी उसका वरदान नहीं पा सकता। साधु ने उसे एक छोटा सा दर्पण थमाया और बोला, रत्न तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने हर पल को संजोना सीख जाओगी, तब यही दर्पण तुम्हारा रत्न बन जाएगा। मीरा ने कांपते हाथों से दर्पण में देखा। उसमें उसकी थकी हुई पर जागी हुई आंखें दिखी। वह मुस्कुराई, आंसू पोंछे और बोली, अब मैं हर पल को मायने दूंगी। अगले ही दिन से मीरा बदल गई। वह सुबह सूरज के साथ उठती, बच्चों को पढ़ाने लगी और हर पल को सहेजने लगी। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला जिसका नाम रखा समय विद्या निकेतन। वह बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती, बल्कि हर दिन यह सिखाती, समय सबसे कीमती रत्न है, इसे खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। मीरा की मेहनत, लगन और सच्चाई से धीरे धीरे उसका सपना पूरा हुआ। भले ही उसे समय मणि नहीं मिली, लेकिन उसने समय का महत्व समझकर खुद एक जीवित रत्न बन गई।